बुच्चन्नपालम नाम का एक छोटा सा गांव हरे भरे खेतों से बहुत सुंदर रहता है। उस गांव में रामैया नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है। उसकी पत्नी अन्नपूर्णा है। वो भूस्वामी होने पर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसीलिए उस परिवार को सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस गांव में भी अच्छा नाम था। एक दिन अन्नपूर्णा ने, सुनिए जी, हमारा बेटा अमेरिका से वापस आकर बेंगलुरु में रह के 2 साल हो गए हैं। और इस गांव से जाते समय हमारे पोतियां चंद्रिका और हरिता बहुत छोटे हैं। दोनों अभी बड़े हो गए होंगे। कम से कम अभी उसे एक बार घर बुलाओ ना। ऐसे बहुत आशा से पूछती है। तब रामैया ऐसे जवाब देने लगा, देखो अन्नपूर्णा, हमारा बेटा अमेरिका जाकर बहुत पैसे कमाकर यहाँ बेंगलुरु में खुद का कंपनी चला रहा है। हमारे बेटे की तरक्की को देखकर हमें खुश रहना है। याद है हमारा बेटा जाते समय क्या बोला? ऐसे पूछने पर अन्नपूर्णा ऐसे जवाब देने लगी, हाँ जी, याद है। पिताजी, मुझे 5 साल छोड़ दीजिए। इन 5 सालों में मैं अपनी कंपनी को बढ़ाकर दोनों बेटियों की शादी करके 6ठे साल में वापस आऊंगा करके बोला ना। तब पति ने, तुझे सब याद है ना, तो क्यों तू ऐसे बात कर रही है? उसकी इच्छा पूरा होने के बाद वो खुद लौट आएगा। इतने में वो अपनी बेटियों को यहाँ भेज रहा है, भूल गई क्या? ऐसे पति कहने पर अन्नपूर्णा को कहने के लिए कुछ नहीं रहता। पोतियों को याद करके रात बिताने के बाद शहर से दोनों पोतियां चंद्रिका और हरिता गांव को आते हैं। इससे पहले दोनों गांव को कभी नहीं आए, इसीलिए वहां कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, उन्हें मालूम नहीं था और उनके रेगुलर मॉडर्न ड्रेसिंग में गांव को आ जाते हैं। तब दोनों पोतियों से दादी अन्नपूर्णा ऐसे कहने लगी, बेटे, गांव को आते समय ये कैसे कपड़े पहन के आए रे? अच्छे कपड़े नहीं है क्या? नहीं तो बोलो, हमारे सेठ के दुकान में कपड़े खरीदेंगे। रामैया जी के पोतियां कैसे रहना है रे, समझ में आया? तब वो शहर की पोतियां दादी से ऐसे कहने लगे, अरे दादी, शहर में ऐसे ही फैशन कपड़े पहनते हैं। हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं। पहले से ही हमें यही ड्रेसेस पहनने की आदत है दादी। हाँ दादी, कपड़े हमारे कंफर्ट से पहनना है, दूसरों के लिए क्यों पहने दादी? ऐसे कह के दादी को ही बातें सिखाते हैं। इस प्रकार शहर से आई बहनें उसी मॉडर्न ड्रेसेस में ही रह के उस गांव में घूमने लगे। अन्नपूर्णा की बात दोनों बहनें नहीं मानते और वो भी कुछ नहीं कहती और चुप रह जाती है। पर एक दिन रामैया उदास होकर बैठा रहता है। तब अन्नपूर्णा ने, देखिए ना, पोतियां उनकी आदतों के प्रकार शहरी कपड़े पहन के घूम रहे हैं। उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। एक काम करते हैं, हमारी पोतियों से ढंग के कपड़े मैं पहनाऊंगी जी। वो कैसे अन्नपूर्णा? वो तेरी बात नहीं सुन रहे ना? वो सब मैं देख लूंगी। ऐसे कह के अगले दिन उसके मायके के घर वाले और ससुराल घर वाले और रामैया के बनाए पूरे गहने आगे रख के बैठती है। वो सब देखकर दोनों पोतियों ने, दादी, ये सब बाहर क्यों निकाल दी? तुम्हारे लिए ही बेटी, ये सब तुम दोनों के हैं। वाह दादी, इतने सारे गहने हमारे लिए? ऐसे कह के दादी के गहने लेकर जल्दी से पहनकर आईने में देखते हैं, पर उस मॉडर्न ड्रेसेस के ऊपर वो गहने पहनने से उन्हें पसंद नहीं आता। देखो दीदी, इतने अच्छे गहने हमारे ड्रेसेस के वजह से बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हाँ बहन, इन गहनों को सूट हुए ड्रेसेस पहनने से ही अच्छा रहेगा। ऐसे कहने पर दादी दोनों पोतियों के लिए पहले से ही मंगा के रखी ढंग के सुंदर कपड़े लाके देती है। दोनों वो कपड़े और गहने पहनने के बाद शहर की बहनें बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तब दादी ने, देखो बेटे, इससे पहले पहने शहरी कपड़ों में तुम दोनों ठीक थे,
पर हमारे गांव के ढंग के कपड़े पहनने से देखो तुम कितने सुंदर लग रहे हो। हम कपड़े पहनने से हमारा सम्मान भी बढ़ना है रे। ऐसे दादी की बातों में सच्चाई जानने के बाद दोनों बहनें उस दिन के बाद शहरी कपड़े उस गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी जरूरत पड़ने पर ही पहनने लगे। कांतापुर गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उनके माता पिता मर जाने से पहले उन्हें दिए एक छोटा सा घर में रह के एक गाय को पालकर उस गाय का दूध बेचकर गरीबी में जिंदगी काटने लगे। एक बार बहन हरिता की तबीयत बिगड़ जाने पर दीदी चंद्रिका घबराकर उनके घर को रंगन्ना नाम के एक व्यक्ति के पास गिरवी रख के कर्जे में पैसे लाती है। उस कर्जे को बहुत दिनों तक नहीं चुका सकी और वो व्यक्ति रंगन्ना घर आके ऐसे कहने लगा, क्यों बच्चियां, घर गिरवी रख के कर्जा लिए कम से कम इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो? बेचारे लड़कियां हो और मेहनत करके दिन काट रहे हो सोचकर मैंने तुम्हारे अवसर पर पैसे दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपए भी वापस नहीं किए। ऐसे गुस्सा करने से चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, ऐसी बात नहीं है रंगन्ना जी। मेरी बहन की तबीयत ठीक होने के बाद से हमारी आय कम हो गई है। सर्दी का मौसम आने पर हमारी गाय बहुत कम दूध देने लगी। आए हुए पैसों से वही के वही काफी हो रहे हैं साहब। उससे हम आपका कर्जा चुका नहीं पा रहे, पर हमें गलत मत समझिए। देखो बच्ची, वो सब मुझे नहीं पता। उधार देने वाला चाहे कोई भी हो, अपना मन घर पर ही छोड़कर पैसे वसूल करने आता है। तुम कितनी भी दर्द भरी कहानियां सुनाने पर भी कोई लाभ नहीं है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सुन लो। जल्द से जल्द मेरे उधार को जमा कर दो, वरना तुम गिरवी रखे घर को स्वाधीन कर लूंगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। ऐसे वार्निंग देके चला जाता है। तब बहन हरिता दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी, ये सब मेरी वजह से ही है ना। मेरी तबीयत बिगड़ने पर तू कर्जे में पैसे लाई। ऐसे कर्जा लेने पर ही आज तू इतनी बातें सुन रही हो। ऐसे उदास होने पर दीदी चंद्रिका ने, ऐसे मत बोल हरिता, मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए हैं। सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। हमें एक दूसरे का देखभाल करना चाहिए बहन। इस प्रकार दोनों बहनें मिलकर मेहनत करने पर भी रंगन्ना का उधार जमा नहीं कर पाते। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। तब उधार दिए रंगन्ना फिर से घर आता है। दोनों बहनों से ऐसे कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें पहले ही बहुत समय दे चुका हूँ, पर तुम अभी तक 1 रुपए भी जमा नहीं किए, इसीलिए मैं तुम्हारे घर को स्वाधीन कर रहा हूँ। तब चंद्रिका ने, रंगन्ना जी, एकदम से हमारे घर को स्वाधीन कर लेने से हम कहाँ रहेंगे जी? हाँ साहब, अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है। ऐसे समय में हम कहाँ जा सकते हैं? दया करके हमें थोड़ा टाइम दीजिए साहब। हम किसी भी हालत में आपका उधार चुका देंगे। ऐसे बहुत मनाने पर भी रंगन्ना दोनों बहनों की बातें नहीं सुनता और उनके घर को ताला लगा के चले जाने पर दोनों बहनें रोड पर आ जाते हैं। उस दिन शाम को धीरे धीरे ठंड शुरू होती है। तब उनके गाय को लेकर उस घर के सामने ही खड़े रहते हैं दोनों बहनें। पर आधी रात बीतने के बाद ठंड बहुत बढ़ती है। तब बहन हरिता को एक आइडिया आता है, दीदी, आज एक दिन इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब हमारा उधार चुकने तक हमारा क्या होगा दीदी? इसीलिए मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया क्या है वो बहन? और कुछ नहीं दीदी, हर रोज हमारी गाय गोबर दे रही है ना, वो गोबर गर्म रहता है। उस गोबर में हम घास मिलाकर हम एक घर बनाएंगे दीदी। ऐसे बहन का आइडिया पसंद आने पर दोनों बहनें गोबर में घास मिलाकर उनके घर के पीछे परिसर में घर बनाना शुरू करते हैं। ऐसे ठंड में दोनों बहनें उनके गाय के गोबर से घर बनाना सुबह होने तक पूरा हो जाता है। अगले दिन सुबह धूप आने के बाद वो गोबर का घर सूखने लगता है। तब दोनों बहनें ऐसे गोबर के घर बनाए करके रंगन्ना को पता चल के फिर से आकर झगड़ने लगा।
तब चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, देखिए रंगन्ना जी, मैं सिर्फ आपके पास मेरे घर को ही गिरवी रखी, हमारी पूरी जमीन नहीं रखी। हमारे घर को आप ताला डाल के चले गए। अभी हम हमारी जमीन में गोबर के घर बनाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हम अपने पैसे वापस जमा करने के बाद ही हमें हमारा घर वापस कीजिए। ऐसे डट के चंद्रिका कहने पर रंगन्ना चुपचाप चला जाता है। इस प्रकार ठंड के मौसम में दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता मिलके बनाए गोबर का घर उन्हें थोड़े दिन छाया देकर ठंड से बचाती है।